नमस्कार। आज की बड़ी खबरें। दिल्ली की जहरीली हवा से बिहार की सियासत तक दिन भर की टॉप अपडेट्स। 10 नवंबर देश और दुनिया की हलचल से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें एक ही जगह। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवा से लेकर बिहार चुनावी महासंग्राम और अमेरिका में फ्लाइट संकट तक। आइए जानते हैं आज क्या रहा खास। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। बवाना में AQI 400 के पार। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर सोमवार सुबह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। बवाना, आनंद विहार और नोएडा में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। सरकार ने स्कूलों में खेल गतिविधियों पर रोक लगाई है, जबकि विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से परहेज की सलाह दी है। हवा में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, जिससे गैस चेंबर जैसी स्थिति बनी हुई है। जब न्याय सुलभ और समान हो तभी बनता है सामाजिक न्याय। सुप्रीम कोर्ट कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में NALSA के 30 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सामाजिक न्याय की असली बुनियाद तब बनती है जब न्याय हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरकार ने ई-कोर्ट, लोक अदालतों और लीगल एड प्रोग्राम्स के जरिए न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बढ़ी सीनियर एडवोकेट्स की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ 90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। अब कुल संख्या बढ़कर 230 हो गई है। इनमें लखनऊ बेंच से भी कई प्रमुख नाम शामिल हैं। ये फैसला न्यायपालिका में अनुभवी वकीलों के योगदान को मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर। ठप हुई फ्लाइट सर्विस। 10,000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के चलते रविवार को एयर ट्रैफिक सिस्टम ठप पड़ गया। लगभग 10,000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा। सेनेट में बजट पर सहमति न बनने से फेडरल एजेंसियों का संचालन रुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव की वजह से ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। बिहार चुनाव चरण 2। नीतीश बनाम MY समीकरण। 122 सीटों पर मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। NDA नीतीश का काम मोदी का नाम के नारे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन MY मुस्लिम यादव समीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भुना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर जमकर हमले बोले। CM योगी ने विपक्ष पर जंगल राज लौटाने का आरोप लगाया, वहीं राहुल गांधी ने NDA पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। शाहरुख खान समझ रहे हैं खुद को। प्रशांत किशोर पर JDU नेता अशोक चौधरी का तंज। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन JDU नेता अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PK खुद को शाहरुख खान समझ रहे हैं, लेकिन राजनीति रील नहीं रियल लाइफ है। ये बयान तब आया जब प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। ये दशक उत्तराखंड का है। राज्य स्थापना दिवस पर बोले PM मोदी। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। आने वाले वर्षों में देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड देश के शीर्ष 3 पर्यटन राज्यों में शामिल हो। सावधान, खराब अंडा बन सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह। फूड एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सड़े या पुराने अंडे खाने से सैल्मोनेला संक्रमण हो सकता है, जिससे गंभीर फूड पॉइजनिंग की आशंका रहती है। एक्सपर्ट्स ने इसकी 11 पहचान संकेत बताए हैं, जिनमें बदबू, पानी में तैरना और जर्दी का रंग बदलना शामिल है। सलाह दी गई है कि अंडों को फ्रिज में रखें और 2 हफ्ते से ज्यादा पुराना अंडा ना खाएं। दिल्ली की हवा, बिहार की सियासत, अमेरिका की फ्लाइटें या हिमाचल का आसमान। आज की हर खबर ने देश दुनिया की धड़कनें तेज की। आने वाले 24 घंटे इन सभी घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि हर अपडेट बदल सकता है राजनीति, पर्यावरण और लोगों की जिंदगी का समीकरण।